और सावित्री मनोज मंडावी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उनके लीड का आंकड़ा, बढ़त का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 10,000 से अधिक मतों की लीड अभी तक वे हासिल कर चुकी हैं। जीत के करीब लगातार अपने कदम बढ़ा रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी, उनकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस नतीजे के बीच में आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आपको बता दें, लगातार हर राउंड के बाद पहले ही चरण से उनकी जो लीड थी वो बढ़ती चली गई। जो मत थे, डाक मत पत्र, उनकी गिनती से जो लीड की शुरुआत की सावित्री मनोज मंडावी ने, वो प्रत्येक राउंड में कोई एक भी राउंड ऐसा नहीं हुआ जब लीड बराबरी पर आई हो या घटी हो। हर बार उनकी लीड लगातार आगे बढ़ते हुए। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि 10,000 से अधिक मतों वाली लीड सावित्री मनोज मंडावी प्राप्त कर चुकी हैं। मनोज मंडावी कांग्रेस पार्टी के विधायक, उनके ही निधन से यह सीट खाली हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने सावित्री मनोज मंडावी, उनकी पत्नी को टिकट दिया, यहां से चुनाव मैदान में उतारा और इस वक्त वे जीत के करीब बढ़ती जा रही हैं। लीड उनकी आगे की तरफ जा रही है, बढ़ रही है और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम उनको देख रहे हैं। तैयारी है उनसे बातचीत करने की। कुछ ही देर में हम उनसे बात करेंगे कि अपनी होने वाली जीत को वो किस अंदाज में लेती हैं, क्योंकि नतीजे अब तक डिक्लेयर नहीं हुए और कुल मिलाकर 19 राउंड होने हैं। अभी तक जो राउंड्स हुए हैं उनमें उनकी लीड जिस अंदाज में और जितनी संख्या में आगे आ चुकी है, एक बड़ी जीत की तरफ सावित्री मनोज मंडावी दिखाई पड़ रही हैं बड़े कठिन माहौल के बीच में। मेरे सहयोगी इस वक्त सौरभ सिंह परिहार उनके साथ में जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सावित्री मनोज मंडावी जी को बधाई देते हुए आप उनसे बातचीत करें। किस तरीके से वो इस जीत को ले रही हैं या इस लीड को ले रही हैं? सौरभ, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अभी सावित्री मंडावी के साथ हूं और लगभग 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इस दौरान जो है अभी तक 26,660 वोट कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को मिला है। दूसरे नंबर पर बीजेपी की प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम 14,224 वोट प्राप्त किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम 13,980। तो लगभग 12,000 से ज्यादा वोटों से अभी सावित्री मंडावी आगे हैं और मेरे साथ इस वक्त जो सावित्री मंडावी है, 8 राउंड की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा वोटों से आप आगे हैं, क्या कहेंगी? 8 बिल्कुल, ये 8 हमारे माननीय भूपेश सरकार जो विकास के लगातार कार्य किए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो विकास के लगातार अपने क्षेत्र में किए हैं, सब पूरे कार्यकर्ता, वहाँ के मतदाता जो हैं बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए हैं। जी आपको लगा था कि इतनी जीत हो सकती है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट चल रहा था और सबसे महत्वपूर्ण कि दुर्ग कोंदल का सबसे पहले लगभग 4 से 5 जो राउंड है वो दुर्ग कोंदल का था, जहां पे उम्मीद नहीं थी क्योंकि आरक्षण का मुद्दा था। वहां पर आदिवासी वोटर्स ज्यादा हैं और वहां पे आपने लगभग ज्यादा हैं और वहां पे आपने लगभग सभी राउंड में लीड किए। बिल्कुल, शुरू से ही रहा हमको जीत का, क्योंकि स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी उस क्षेत्र में लोगों के साथ उनका संबंध जो रहा है पूरे क्षेत्र में, वो सभी चाहे बच्चों से लेकर बूढ़े तक, उनसे इतना आत्मीय संबंध रहा है सभी के साथ और विकास के बहुत कार्य किए हैं। तो इन सभी को देखते हुए हमको शुरू से लग रहा था कि हम बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। जी आप जब चुनाव प्रचार प्रसार में जा रही थी तो मनोज मंडावी जी के नाम को लेकर भी काफी चर्चा थी, लोकप्रियता देखने को मिली। जब आप जाती थी, लोगों से मुलाकात करती थी, तब आपको कैसा अनुभव होता था? क्योंकि इतने लोकप्रिय थे वो कि आप जाती थे तो हमने देखा भी कैंपेनिंग करते हुए इसमें जो है कि आपके पैर छूती थी, आपके गले लगाती थी। मतलब कितना भावुक क्षण रहा है आपके लिए वो? वाकई में वो पल मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गई वाकई में चाहे बूढ़ों से लेकर जो माताएं थी, बिल्कुल मेरे को देखकर उनको लगता था कि बिल्कुल रोने लगती थी। वो बच्चे भी बिल्कुल उनको याद करते थे। मतलब मैं वाकई में, मेरे को लगा वाकई में मंडावी जी जो है इस क्षेत्र में वाकई में इतना संबंध रहा
मतलब लोगों से सभी से इतना बिल्कुल स्नेह प्यार जो दुलार वाकई में सबको देते थे, और क्षेत्र वाले भी मंडावी को भी उतने ही चाहते थे। बिल्कुल इतना सहयोग, अपार सहयोग मिला, अपार स्नेह जो स्नेह शायद मंडावी जी को देते थे वही स्नेह और प्यार मुझ पे वो उड़ा रहे थे। बिल्कुल जी। आप अभी भी सावित्री मंडावी की आंखों में देख सकते हैं कि नमी है, नम है आंख जो है, और निश्चित रूप से ये दुख का पल तो है, लेकिन कहीं ना अब वो सुख में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन मनोज मंडावी कभी वापस तो नहीं आ पाएंगे। सौरभ, मेरा एक सवाल है छोटा सा। एक वक्त हमने देखा था, प्रचार का एक ऐसा दौर देखा था सौरभ, जब सावित्री जी को जब वो प्रचार करने के लिए कवासी लखमा के साथ पहुंचती थी, तो जहां जहां गांव में कस्में खिलाई जा रही थी आदिवासियों को कि आप सर्व आदिवासी कैंडिडेट को ही वोट करें, एक असहज स्थिति बनी थी। वहां खुद सावित्री जी अपील कर रही थी कि मैं मनोज मंडावी के काम को आगे बढ़ाने के लिए उतरी हूं, आपके बीच की हूं। वो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए और खासतौर पर सावित्री जी के लिए एक चैलेंज बन गया था, और उसकी वजह से आज ये जो आप अंतर देख रहे हैं जीत का, ये अभी यहां तक है। अगर वो पहलू नहीं होता, वो नहीं जुड़ते, तो शायद ये जीत और विराट होती। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इससे पहले पुनीत हमने भी देखा, और सबसे पहले हमने ही दिखाया था कि किस तरीके से आदिवासी जो है गांवों में उनको शपथ दिलाया जा रहा है, और इसको लेकर जो है शिकायत भी जो है यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात भी कही थी। हालांकि कुछ नहीं हुआ, मामला चल रहा है। और मैं सीधे यही क्वेश्चन जो है सावित्री मंडावी जी से कर रहा हूँ। मैडम, हमने देखा कि जब हमने दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण देखी। सबसे पहले तो मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस नेताओं का पहले विरोध हो रहा था कि आप जो है आरक्षण जो है हमें नहीं दे रहे, 32 से 20 कर दिए, ये बार बार आरोप लग रहा था। दूसरा चीज कि जब आप गांव में जा रहे थे तो देखते थे कि आदिवासी तो आपके खिलाफ शपथ ले रहे थे, अर्थात हम जो है अपने आदिवासी कैंडिडेट को वोट देंगे, ना कि कांग्रेस ना कि बीजेपी। तो इन दोनों चीजों को कैसे देखें आप? बिल्कुल, जहां जहां मैं गई हूं थोड़ा सा नाराजगी था, पर वो दूर हो गया जब 2 तारीख को बिल पास हो गया। तो हमारे जितने भी एसटी और एससी और पिछड़ा वर्ग समाज और अन्य समाज बिल्कुल खुश हो गए, और उन सभी ने हमको बिल्कुल सहयोग और आशीर्वाद दिया। तो बिल्कुल वो भी, उन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में सभी ने वोट दिया, तो उसको मैं चैलेंज नहीं मानती। बिल्कुल वो सभी ने हमारे पक्ष में वोट दिया। जी, मुझे ये बताइए कि अभी तो हालांकि चुनाव पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो दिख रहा है कि लगभग आप 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अगर आप जीतती हैं तो आपके 3 क्या प्रमुख प्रायोरिटी रहेगी कि आपको भानु प्रतापपुर में कराना है? आपने कोई ऐसा माइंडसेट किया है क्या? देखिए, अभी माइंड सेट तो नहीं किया है, हाँ, लेकिन मंडावी जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं, बहुत जहाँ जहाँ मैं गई हूँ सभी जगह विकास के भरपूर कार्य हुए हैं। लेकिन रहा जहाँ जहाँ उनका छूट गया हो, विकास कार्य अधूरा रह गया हो, या उनका जो सपना था, जरूर मैं उन लोगों के बीच जाके उन सपनों को पूरा करूँगी। लोगों के साथ मिलकर उन सब जितने भी विकास कार्य हैं पूरा करूँगी। जी, एक दूसरा चीज ये भी देखा गया कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं, क्या लगता है कि 2 चीजें हैं। क्या आपके जो पति हैं मनोज मंडावी रहे हैं, उनके जो लोकप्रियता है उसके आधार पर जीत हुई, या कांग्रेस सरकार के कामकाज है उसके आधार पर जीत हुई? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में ही भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरा विकास हुआ है। तो यहाँ पर दोनों हमारे माननीय भूपेश सरकार जो लगातार विकास के कार्य किए हैं, प्लस मंडावी जी जो विकास के कार्य किए हैं, इन सब दोनों को देखते हुए पूरी यहाँ की जनता, मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए हैं। जी, लोकप्रियता को कैसे देखे हो? लोकप्रियता तो मनोज जी का रहा ही है, और हमारे भूपेश सरकार का भी विकास कार्य रहा है। तो इन सभी को देखते हुए जो यहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही दिए हैं। जी, तो सौरभ, आगे फिर से 2023 में चुनाव होने वाले हैं। आदिवासी आरक्षण एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बना था, क्योंकि सरकार उनकी चल रही है, लेकिन अब इस पर मोहर जनता ने लगाई है। और भानु प्रतापपुर पर इसलिए नजर थी कि इस मुद्दे पर जो बिल सरकार ने पास कराया है वो जनता के बीच में, आदिवासियों के बीच में क्या रजिस्टर हुआ है, उस पर उनकी मोहर है कि नहीं, वो हो गई। अब 23 के पहले वक्त कम बचा है। आदिवासी आरक्षण के अलावा और क्या ऐसा काम होगा जो कांग्रेस की तरफ से या अपने खुद की तरफ से मनोज मंडावी जी के सपनों के तौर पर वो आगे बढ़ाएंगी, अगर ये जीत में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी बहुत संभावना है?
पहले तो आरक्षण को लेकर आप बात कह रहे हैं, तो आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया और जो राज्यपाल के पास अभी सिग्नेचर के लिए राजभवन में है, तो कहीं ना कहीं वो कन्वेंस तो जो है कांग्रेस और जो प्रत्याशी हैं यहाँ की वो कर चुकी हैं कि भाई हमने आपके लिए पास कर दिया है, अब राजभवन में रुका हुआ है, तो वो अब कहीं ना कहीं वो मुद्दा रहेगा, ऐसा नहीं है 2023 तक, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो केवल भानु प्रतापपुर के लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। और भाजपा जो है उसी मुद्दे पर, जैसे हमको जानकारी मिली है, और जो विधानसभाओं में भी जो है आने वाले समय में भाजपा और खासकर जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर भाजपा जो है अपना एक अलग से कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन इंतजार किया जा रहा था सौरभ, इंतजार किया जा रहा था कि यहां से इस पर क्या मोहर लगती है। मैं वापस